हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप सब? स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स। नाउ टुडेज आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फर्टिलाइजेशन। आज हम बच्चों यहाँ पर फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो फर्टिलाइजेशन है इट इज़ द यू कैन से मेन असेंशियल पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एज यू नो, जो ह्यूमन बींग्स है यहाँ पर क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। इंटरनल मीन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। और यहाँ पर जो ये प्रोसेस है, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है, इट इज़ अचीव्ड ड्यूरिंग द यू कैन से कॉपुलेशन। कि सबसे पहले जो एक्ट आएगा उसमें मेल और फीमेल दोनों फिजिकली आपस में मीट करेंगे एंड जो गैमीट्स हैं, जो स्पर्म्स हैं, दे शेड इनटू द फीमेल वेजिना एंड फ्रॉम द वेजिना दीज स्पर्म्स दे स्विम्स अप टू द फैलोपियन ट्यूब एंड इफ egg is released in the fallopian tube, then one of the sperm will fuse with the female gamete, that is the ova, which we call it as a fertilization. तो सबसे पहले बच्चों में थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिक यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें जो मेल स्पर्म्स हैं वो वेजाइना के अंदर जाते हैं एंड फ्रॉम द वेजाइना दे स्टार्ट स्विमिंग टूवर्ड्स द एग इफ एग इज released, or you can say if you can say copulation occurs during the you can say ovulation period, कि जब फीमेल ओवुलेट करती है, अगर उस टाइम में कॉपुलेशन हो जाता है, मेटिंग हो जाती है मेल फीमेल की, देन देर आर चांसेस ऑफ द फर्टिलाइजेशन। तो सबसे पहले देखते हैं जरा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको हम कुछ इस तरह से देखते हैं। ये हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर ऐसे सर्विक्स हम बनाएंगे और ये आपके पास फैलोपियन ट्यूब्स बन जाएंगी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगी और यहाँ पर आलमंड शेप ओवरीज बन जाएंगी। ठीक है ना। इसी तरह इधर भी होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगी, ओवरी होगी, लिगामेंट्स होंगे, ओवरी अटैच विद द यूट्रस विद द लिगामेंट्स, और यहाँ पर ये वजाइना, दिस इज द वजाइना, दिस इज सर्विक्स, दिस इज ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड दिस इज द यू कैन से, और यहाँ पर ये एंडोमेट्रियम, जो वाल्स हैं यूट्रस की वो दे आर थिकन्ड, दिस इज यूट्रस। तो इस तरह से हमारे पास ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमारे पास स्ट्रक्चर है। तो हमने बोला कि जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इंटरनल होगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए कि जो मेल स्पर्म्स है दे शुड बी शेड हियर इन द वेजिना ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। सपोज दीज आर द मिलियंस ऑफ स्पर्म्स विच आर शेड इनटू द फीमेल वेजिना ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब ये क्या करेंगे, दे स्टार्ट स्विमिंग, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये फीमेल के यूनिजेंट में ऐसे स्विम करते हुए जाएंगे, मीन्स इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे इन दिस वे। ये सपोज यहाँ पर जो ओवरी है वो एग रिलीज कर देती है और एग यहाँ पर ऐसे यहाँ पर आ जाता है एग, ये फीमेल एग है, इट इज़ एग और यू कैन से इट इज़ ओवा। फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर एग प्रेजेंट है हमारे पास। ठीक है ना। नाउ फाइनली क्या होगा कि एक जो मेल गैमीट है इट फ्यूजेज विद द एग। तो यहाँ पर ये एक जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करेगा और इस एक्ट को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इनटू द यू कैन से फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट। ये एक जाइगोट बन जाएगा जो क्या बन जाएगा यहाँ पर, डिप्लॉइड। ठीक है ना, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट क्या है, दोनों हैप्लॉइड हैं। जब वो फ्यूज करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनता है दैट इज जाइगोट हमारे पास बनता है। और उसके बाद जाइगोट के अंदर
सेवरल डेवलपमेंट होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट में क्या होगा कि ये 2 सेल्ड स्टेज आ जाएगी, फिर ये 4 सेल्ड स्टेज आ जाएगी, और फाइनली क्या होगा, यहाँ पर बहुत सारा एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है ना, बॉल ऑफ सेल्स, जिसको हम क्या बोलेंगे, मोरुला, ठीक है, मोरुला बन जाएगा। और मोरुला के जो सेल्स हैं फिर ये क्या करेंगे, अपने आप को रीअरेंज करेंगे, और रीअरेंज करने के बाद एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है गेट इम्प्लांटेड इनटू द फीमेल यूट्रस, की जो एंडोमेट्रियम है इसके अंदर ये ऐसे इम्प्लांट हो जाएगा। ये हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट है, ऐसे ये एंडोमेट्रियम के साथ अटैच होगा फाइनली, और जो एंडोमेट्रियम है इसके जो सेल्स हैं दे ग्रोज ओवर इट, इसके ऊपर ऐसे ग्रो करेंगे ये, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या बोलेंगे इसको, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो एक्ट है विद इन 7 डेज कंप्लीट हो जाता है, कि इम्प्लांटेशन कंप्लीट्स विद इन द 7 डेज, मीन्स यहाँ से जाइगोट बनने से लेके और ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन तक की जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो चुका है, और यू कैन से एंडोमेट्रियम के अंदर क्या हो चुका है, वो इम्प्लांट हो चुका है। दिस प्रोसेस विल टेक्स 7 डेज ओनली, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ पर प्लेसेंटा फॉर्मेशन होगा, और हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी बिगिंस फ्रॉम हेयर, ठीक है ना। और आगे की जो डेवलपमेंट है 9 मंथ्स के लिए होगी, एंड आफ्टर दैट completion of the 9 months parturition will occur. Let us take one by one these steps. First of all, we know that जो fertilization है, first point, it is an essential, क्या है ये, it is the an essential part of the, you can say, reproduction इन ह्यूमन बींग्स। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन होगी कैसी होगी, इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसी है, इंटरनल, इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड हेयर। एंड अब ये जो फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इट इज अचीव्ड बाय द, यू कैन से, प्रोसेस कॉल्ड कॉपुलेशन, ठीक है ना। इट इज अचीव्ड बाय कॉपुलेशन, और इट इज अचीव्ड बाय कॉपुलेशन, और यू कैन से मेटिंग। कॉपुलेशन और मेटिंग का मतलब होता है कि जो मेल और फीमेल हैं दे फिजिकली मीट टू ईच अदर, ठीक है ना। तो हम इसको डिटेल में यहाँ पे कर सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन और यू कैन से मीटिंग क्या होता है, तो ह्यूमन मेल है, इंसर्ट हिज पेनिस, मीटिंग ह्यूमन मेल इंसर्ट हिज पेनिस, कि अपने पेनिस को फीमेल वेजिना के अंदर इंसर्ट करता है, पेनिस इनटू फीमेल वेजिना, फीमेल की वेजिना के अंदर इंसर्ट करता है, ठीक है ना, ऑफ वेजिना, फीमेल वेजिना, एंड रिलीजेस स्पर्म्स, एंड रिलीजेस स्पर्म्स, इसको हम कॉपुलेशन कहते हैं। और वहाँ पर ये स्पर्म्स रिलीज होते हैं इनसाइड द वजाइना, और वजाइना के अंदर जैसे यहाँ पर इनमें स्पर्म सेट हो गए, इसको बोलते हैं बच्चों कॉपुलेशन। और यहाँ पर जो स्पर्म्स का नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, मिलियंस में। द स्पर्म्स रिलीज्ड इन मिलियंस
3 to 4 मिलियन स्पर्म्स आर शेड हेयर, ठीक है ना, 3 से 4 मिलियन स्पर्म यहाँ पर शेड होते हैं। एंड स्पर्म्स हमें पता है दे आर हाईली एक्टिव, स्पर्म्स आर हाईली एक्टिव एंड मोटाइल। जो स्पर्म्स है बच्चों क्या है, ये हाईली एक्टिव होते हैं और मोटाइल होते हैं। एंड दे स्टार्ट मूव फ्रॉम हेयर, ये यहां से स्टार्ट कर देते हैं मूव करना। एंड स्टार्ट स्विमिंग एंड ट्रैवल फ्रॉम, यू कैन से यहां से ट्रैवल फ्रॉम टू अपवर्ड, ठीक है ना। एंड स्टार्ट स्विमिंग एंड ट्रैवल फ्रॉम वेजिना टू यूट्रस थ्रू द सर्विक्स, कि सर्विक्स से होते हुए ऐसे ट्रैवल करते हुए यूट्रस में पहुंच जाएंगे। एंड फ्रॉम द यूट्रस टू द अपवर्ड फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना, सर्विक्स एंड फ्रॉम द यूट्रस टू द टॉप ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब तो क्या है, स्पर्म वहां पर पहुंच जाते हैं, ठीक है ना, अपवर्ड। एंड यू कैन से, और ये जो प्रोसेस है इट विल अकर विद इन 5 मिनट्स, ठीक है ना, फैलोपियन ट्यूब विद इन 5 मिनट्स। ये प्रोसेस 5 मिनट्स में हो जाती है कि जैसे ही स्पर्म शेड हुए, और शेड होने के बाद जो स्पर्म्स है वो मोटाइल होते हैं, वो स्विम करना स्टार्ट कर देते हैं, वो ट्रैवल करते हैं वेजिना से यूट्रस एंड फ्रॉम द यूट्रस टू द टॉप ऑफ द फैलोपियन ट्यूब विद इन 5 मिनट्स, ठीक है ना। और फाइनली वन स्पर्म फर्टिलाइजेज द ओवम इन द फैलोपियन ट्यूब। फाइनली one sperm fertilizes the ovum और एग। सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड मोनोस्पर्मी। इसको मोनोस्पर्मी कहते हैं कि एक ही स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना, इन द फैलोपियन ट्यूब। इसका मतलब हमारे पास जो साइट होगी फर्टिलाइजेशन की वो क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब रहेगी। हमेशा जब भी बच्चों आपसे सवाल पूछा जाएगा वेयर डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन बींग्स, तो आपका जवाब यही होगा कि फैलोपियन ट्यूब होगा। और मोर एक्यूरेटली अगर हम बात करते हैं एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वहां पर फाइनली जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है, ठीक है ना। और अब फर्टिलाइजेशन को अगर डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। मीन्स यहां पर गैमिट्स क्या है, मेल स्पर्म है, ठीक है। तो यहां पर हम डिफाइन कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन को। तो फर्टिलाइजेशन कैन बी डिफाइन एज फ्यूजन ऑफ स्पर्म्स एंड न्यूक्लियस, द फ्यूजन ऑफ स्पर्म न्यूक्लियस, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल है बच्चों वो न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, विद द यू कैन से एग न्यूक्लियस, विद द एग न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाएंगे टू फॉर्म ए डिप्लॉयड जाइगोट, टू फॉर्म आ डिप्लॉयड जाइगोट। मीन्स हम इसको 2n को ऐसे लिख देते हैं, 2n नंबर। मीन्स यहाँ पर जो जाइगोट बना वो क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड बनेगा, ठीक है ना। इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। वेरी सिंपल कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ओवर हो जाता है, और जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो ये
इट इज़ मार्क्ड बाय द स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल, जो पीरियड्स आते हैं फीमेल्स में वो बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। इट इज मार्क्ड बाय, ठीक है ना, स्टॉपेज ऑफ द मेंस्ट्रुएशन, स्टॉपेज ऑफ, और यू कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टॉप हो जाएगी फीमेल के अंदर। और इसी एक्ट को हम क्या कहते हैं, द स्टॉपेज ऑफ menstruation is the, you can say, first sign of a pregnancy, or you can say menstruation is the earliest sign of pregnancy। ये अर्लीस्ट साइन है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है, दिस इज द अर्लीस्ट साइन, ठीक है ना। तो अब हमारे पास फर्टिलाइजेशन ओवर हो चुकी है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि नेक्स्ट एक्ट क्या रहेगा, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि अब फर्टिलाइजेशन के बाद के एक्ट क्या रहेंगे, कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, और जो जाइगोट बना है उसमें किस तरह से चेंजेस आएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। मीन्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कि फर्टिलाइजेशन ओवर हो चुका है, इसके बाद अब जाइगोट बना है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो बच्चों सबसे पहले देखिए जरा कि जाइगोट बना इमीडिएटली आफ्टर द कंसेप्शन, और यू कैन से फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म द जाइगोट। इसके बाद क्या होगा, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस इन द फैलोपियन ट्यूब। सबसे पहले क्या होगा कि इमीडिएटली आफ्टर द कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब क्या होता है कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स, इसको हम कंसेप्शन का नाम भी यहां पर दे सकते हैं। एंड द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिगिंस, यहां से क्या होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यहां से स्टार्ट हो जाएगी इन द फैलोपियन ट्यूब, इन द फैलोपियन ट्यूब। और सबसे पहले क्या होगा, दिस स्टेप यू कैन से, और यू कैन से दिस स्टेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, दिस स्टेज मार्क द बिगिनिंग ऑफ द प्रेगनेंसी, और यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाए, बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट मानी जाएगी। होगा क्या कि जो जाइगोट, जैसे मैंने बोला कि इसमें डिवीजन स्टार्ट हो जाएंगी, मीन्स इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड करेगा और सेल भी डिवाइड करता जाएगा। एंड पहले 2 सेल्ड स्टेज आएगी, फिर 4 सेल्ड, और एक ये मास बन जाएगा, मीन्स बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा सेल्स का, ठीक है ना। और उसके बाद ये सेल्स अपने आप को रीअरेंज करेंगे, पहले बॉल ऑफ सेल्स को मोरूला नाम देते हैं, और जब ये रीअरेंज करते हैं तो इनके बीच में कैविटी बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसिस्टम जिसको कहते हैं। द जाइगोट मूव्स फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब, द जाइगोट moves from the fallopian tube, फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ आएगा। जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ से फैलोपियन ट्यूब है, ये इधर से इधर मूव कर रहा है, मीन्स यहाँ से जाइगोट ऐसे मूव करना, डिवीजन भी होती रहेगी और ये ऐसे मूव करता रहेगा, मीन्स तो फाइनली क्या होगा कि इट हैज़ टू रीच टू द यूट्रस, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो यूट्रस के अंदर ही है ना, और वहाँ पर इम्प्लांटेशन इसका होना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है कि जो फैलोपियन ट्यूब से फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब यू कैन से टुवर्ड्स द यूट्रस, टुवर्ड्स द यूट्रस,
कि वहां पर देखिए आप जो जाइगोट है वो डिवीजन होता रहेगा और साथ के साथ इट स्टार्ट्स डिवाइडिंग बाय सक्सेसिव एंड स्टार्ट्स डिवाइडिंग, और डिवाइडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे मूव करेगा तो डिवाइड भी करता ही रहेगा। स्टार्ट डिवाइडिंग बाय सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन्स, कि न्यूक्लियस भी यहां पर क्या होगा, डिवाइड करेगा। एंड सेल डिवीजन कि कंटिन्यूअस हो रही है, और इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, द फॉर्मेशन ऑफ बॉल ऑफ सेल्स रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ बॉल ऑफ सेल्स। एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा जो आप यहां पे देख रहे हैं, बॉल ऑफ सेल्स, ठीक है ना। इसको हम क्या नाम देते हैं यहां पे, कॉल्ड मोरूला, कॉल्ड मोरूला, इसको हम मोरूला बोलते हैं यहाँ पे, कि मोरूला बन गया बॉल ऑफ सेल्स। और इस प्रोसेस को जिससे ये डिवीजन हो रही है, इसको हम नाम देते हैं यहाँ पे बाय द प्रोसेस कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बच्चों क्लीवेज। क्या बोलेंगे इसको, क्लीवेज बोलेंगे। मीन्स ये डिवीजन जो हो रही है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, क्लीवेज प्रोसेस यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या होगा कि जो मोरूला है, इसके जो सेल्स हैं दे रीअरेंज देमसेल्व्स इन लेयर्स, यहाँ पर लेयर्स बन जाएंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट जो चेंज हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद, देखिए जरा, मोरूला सेल्स रीअरेंज themselves into layers of cells and form a structure called ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बन गया। कैसे बनेगा ब्लास्टोसिस्ट, कि पहले तो यहाँ पर देखिए आप ऐसे एक बॉल ऑफ सेल्स बने हुए हैं, ये ठीक है ना, ये बॉल ऑफ सेल्स है बहुत सारे ऐसे। इसको तो हमने बोल दिया ये क्या है, मोरूला है। अब ये मोरूला चेंज होगा किसमें, ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में चेंज कैसे होगा कि यहाँ पर ये सेल्स ऐसे अपने आप को अरेंज कर लेंगे लेयर्स में। ये आउटर लेयर बन जाएगी एक ऐसे, जिसको हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं, ठीक है ना। और एक यहाँ पर इनर सेल मास बन जाएगी, ठीक है ना। ये आपके पास क्या बन गया, ब्लास्टोसिस्ट। इसकी जो आउटर लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। और ये ट्रोफोब्लास्ट है जो कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, इनर सेल मास विच गिव्स राइज टू द एम्ब्रियो, ठीक है ना। क्या देगा ये, एम्ब्रियो और ये कोरियोनिक विलाई। तो ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों आगे, जो ब्लास्टोसिस्ट है गेट एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम, कि जो ब्लास्टोसिस्ट है ये इसके साथ अटैच होगा एंड एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियल लेयर है ना हमारे पास यूट्रस की, उसके अंदर क्या हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा। द ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड, द ब्लास्टोसिस्ट गेट एम्बेडेड into the
एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? इनर वॉल, इनर लेयर ऑफ यूट्रस, उसको हमने एंडोमेट्रियम नाम दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके अंदर क्या हो जाएगा? एम्बेडेड हो जाएगा एंड और यू कैन से इट इज द थिकंड लेयर ऑफ यूट्रस, इसको हम कहते हैं। वहाँ पर ये एम्बेडेड हो, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इट इज़ द एम्बेडेड। और जब एम्बेडेड हो जाता है इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पे? इम्प्लांटेशन, इसको हम कह देते हैं। मीन्स द क्लोज अटैचमेंट, द क्लोज अटैचमेंट, क्योंकि अब इसमें एम्बेडेड हो गया तो क्लोज अटैचमेंट बन गई है ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रस, यूट्रस के साथ क्लोज वो बन गया है। और यूट्रस, मोर एक्यूरेटली यूट्रस नहीं, यूट्राइन वॉल आप इसको लिख सकते हैं, यूट्राइन वॉल। यूट्राइन वॉल के साथ क्लोज अटैचमेंट हो जाती है ब्लास्टोसिस्ट की, ठीक है ना। इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इसको हम इम्प्लांटेशन नाम देते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया मैंने कि यहाँ पर ये एम्बेडेड हो गया है और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इम्प्लांटेशन इसको कहते हैं। इसके बाद का जो एक्ट है, इम्प्लांटेशन के बाद प्लेसेंटा फॉर्मेशन होता है कि जो ट्रोफोब्लास्ट है इसमें कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर देखने को मिलती हैं। मीन्स आफ्टर इम्प्लांटेशन, कि जैसे ही इम्प्लांटेशन कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है कि अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट हैं इसमें क्या क्या चेंजेस हम देखते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे कि आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होगा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, कि जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होगी उसमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलेंगे। अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, कि ये जो ट्रोफोब्लास्ट आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्या होंगी? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर आ जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड, उसको एक नया नाम हम यहाँ पे देते हैं कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाती है, ठीक है ना। एंड दीज कोरियोनिक विलाई आर सराउंडेड, विच आर सराउंडेड। अब आप देखिए कि वहां पर एंडोमेट्रियम मीन्स यूट्राइन वॉल के टिश्यूज भी होंगे और मैटरनल ब्लड भी होगा। तो ये जो कोरियोनिक विलाई है दे आर सराउंडेड बाय, यू कैन से, यूट्राइन टिश्यूज, यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, ठीक है बच्चों यहां तक। अब उसके बाद देखिए जरा कि जो कोरियोनिक विलाई हैं और जो यूट्राइन टिश्यूज हैं बिकम्स इंटरडिजिटेड। जैसे अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि जैसे ये हमारे पास कोरियोनिक विलाई हैं, ठीक है ना, और ये मैटरनल टिश्यू है, दे आर गेट इंटरडिजिटेड लाइक दिस, इस तरह से इंटरडिजिटेड आपस में हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या बन जाता है यहाँ पर अब लिंक बन जाएगा बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द मैटरनल ब्लड, ठीक है ना। द कोरियोनिक विलाई द कोरियोनिक विलाई, और दूसरा मैंने क्या बताया आपको, यूट्राइन टिश्यूज बिकम्स एंड यूट्राइन टिश्यूज बिकम्स इंटरडिजिटेटेड इंटरडिजिटेटेड का मतलब इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरमिंग्ड हो जाना, उसको बोलते हैं इंटरडिजिटेटेड हो जाती हैं, ठीक है ना, विद ईच अदर
विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से इंटरडिजिटेड हो जाते हैं, एंड जॉइंटली फॉर्म ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल jointly form a functional jointly form a structural and functional यूनिट। क्या है? एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट यहां पर बन जाती है, फंक्शनल यूनिट बिटवीन मदर एंड द फिटस, मदर और फिटस के बीच में, मीन्स बिटवीन एम्ब्रियो एंड इसके बीच में मैटरनल बॉडी, उसको क्या नाम दिया हमने? कॉल्ड प्लेसेंटा। तो यहां पर क्या होएगा? प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाता है। वो क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद अब जो प्लेसेंटा है ये एक तरह का मिडलमैन बन गया है, विच सेपरेट्स द मदर्स ब्लड फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो जो प्लेसेंटा है उसके क्या फंक्शन रहेंगे? फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। पहला काम तो क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का एंड न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, ठीक है ना। प्लेसेंटा सप्लाई, इट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, ग्लूकोज भी हो सकते हैं, जितने भी हम मदर फूड खाती है, जिस तरह का भी फूड खाती है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स बच्चे को जाते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट्स टू द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो तक ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई होते हैं, एंड रिमूवल ऑफ द इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी, और यू कैन से वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है ना। कि एम्ब्रियो से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो कहाँ चल जाएंगे? मदर के ब्लड में रिमूव करता है। कौन करता है? ये प्लेसेंटा ही इस काम को करता है, ठीक है ना। मटीरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो, ये एक्सचेंज यहां पर प्लेसेंटा ही करता है। और जो प्लेसेंटा है इट इज कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द फीटस, कि फीटस या जो एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं, जो प्लेसेंटा है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड होती है, ठीक है ना, उसके थ्रू ये बच्चे के साथ जुड़ा होता है, ठीक है ना। कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू, दैट इज यू कैन से अम्बिलिकल कॉर्ड, उसको हम कहते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। इसके थ्रू बच्चा यहाँ पर जुड़ा होता है। कैसे? कि जैसे हम अगर यहाँ पर देखें डायग्राम में, कि अगर ये मदर का वोम्ब है, ठीक है ना, यहाँ पर ये डिजिटेशन है और यहाँ पर ये अम्बिलिकल कॉर्ड बन जाएगी और ये फीटस बन जाएगी। ये फीटस हो गया, फीटस और एम्ब्रियो, ये अम्बिलिकल कॉर्ड होगी, अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये क्या हो गया? प्लेसेंटा। और इस साइड में ये मदर्स ब्लड जो हम बात कर रहे हैं, ये चीज़ है आपके पास। तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल कॉर्ड है
उसके थ्रू प्लेसेंटा एम्ब्रियो के साथ और यू कैन से फीटस के साथ क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है ना, एंड हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसमें हेल्प करता है, सब्सटेंसेस को हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट करने में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं मटीरियल, आपको पता है कि मदर ब्लड से कहाँ जा रहे हैं, फीटस में जा रहे हैं, और फीटस से मदर्स ब्लड में जा रहे हैं, मीन्स फ्रॉम एंड टू द एम्ब्रियो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा कि जो हमने इनर सेल मास बोला था, जो इनर सेल मास, ये तो हमने बोला कि ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई बन जाएगी, प्लेसेंटा फॉर्मेशन हो जाएगी, उसके फंक्शन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। अब बात करते हैं जो इनर सेल मास है, ठीक है ना, कि जैसे ही इनर सेल मास जो है वो डेवलप होगी, डिफ्रेंशिएट होगी, किसमें, 3 लेयर वहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो इनर सेल मास है, इनर सेल मास, ये क्या होगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट। इनर सेल मास ऑफ द यू कैन से एम्ब्रियो, ऑफ एम्ब्रियो क्या होगी, डिफ्रेंशिएट होगी इनटू, डिफ्रेंशिएट इनटू 3 लेयर्स। जैसे पहली लेयर बनती है यहाँ पे एक्टोडर्म, आउटर लेयर, ठीक है ना, और दूसरी लेयर बनती है यहाँ पे एंडोडर्म, ये होगी इनर लेयर। जब ये 2 लेयर बन जाती हैं सून, जैसे ये बनती है, इनके बीच में एक तीसरी लेयर आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोडर्म, जिसका नाम है, जिसको हम बोलते हैं मिडल लेयर। तो ये 3 लेयर बन जाती है, ठीक है ना, एंड दीज 3 लेयर्स गिव्स राइज टू द ऑल टिश्यू। यही 3 लेयर्स जो हैं सारे टिश्यूज को अराइज यहाँ से होते हैं। दीज लेयर्स गिव्स राइज टू ऑल tissues or you can say organ in adults, कि जितने भी organs या tissues हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं वो सारे इन्हीं 3 जर्म लेयर से बनते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ये कौन सी कंडीशन है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ऑर्गेनिज्म तो डिप्लोब्लास्टिक हो सकता है या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद देखिए कि जब ये कंप्लीट हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस भी, अब नेक्स्ट जो डेवलपमेंट है, अब गेस्टेशन पीरियड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, विच इज लास्ट फॉर 9 मंथ, और यू कैन से 290 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद जब टिश्यू बन जाएंगे, ऑर्गन बन जाएंगे, ये एक तरह का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, और जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो इट विल टेक यू कैन से 280 डेज टू कंप्लीट, जिसको हम क्या नाम देते हैं, गेस्टेशन पीरियड। द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ फीटस, the complete development of fetus, कि बच्चे की कंप्लीट डेवलपमेंट होगी फ्रॉम यू कैन से इनिशियल स्टेज ऑफ, फ्रॉम इनिशियल स्टेज, कि इनिशियल स्टेज से लेके, ठीक है ना, ऑफ कंसेप्शन to the you can say full grown, or you can say till the you can say birth of young one, till the birth of young one, इसको हम नाम देते हैं गेस्टेशन पीरियड, कॉल्ड गेस्टेशन, क्या कहते हैं इसको,
गैस्टेशन का नाम हम यहाँ पर देते हैं। और जो गैस्टेशन है ह्यूमंस के अंदर, इट इज़ अराउंड अबाउट 9 मंथ्स और यू कैन से 280 डेज। ठीक है ना, कितना होता है? 280 दिन के लगभग होता है। ठीक है ना, विच इज कंप्लीटेड इन अबाउट 280 डेज, विच इज कंप्लीटेड इन 9 मंथ्स और 280 डेज। 280 दिन में ये पूरा हो जाता है। एंड जब गैस्टेशन पीरियड हो जाता है कंप्लीट, उसका इट इज फॉलोड बाय द पार्चुरेशन। गैस्टेशन पीरियड इज फॉलोड बाय पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या होता है? डिलीवरी ऑफ द बेबी और यू कैन से चाइल्ड बर्थ। तो पार्चुरेशन क्या है? इट इज द यू कैन से एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग। क्या है पार्चुरेशन? इट इज द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग। एक्सपेलिंग होता है बाहर निकालना। ठीक है ना। द फुल टर्म का मतलब यहां पे है कि 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाने चाहिए उसको, फुल टर्म यंग वन। ठीक है ना, फुल टर्म यंग को एक्सपेल करना है, यू कैन से फ्रॉम मदर्स, कि मदर की जो बॉडी है उससे उसको यूट्रस से बाहर निकालना। यूट्रस, मदर्स यूट्रस। ठीक है ना। एंड आउट द एंड ऑफ द गेस्टेशन, यूट्रस आउट एट द एंड ऑफ गेस्टेशन। तो इस तरह से बच्चों जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है। सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन एंड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बीइंग्स। तो आज के लिए बच्चों इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो पॉपुलेशन कंट्रोल है या जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे कि अगर सपोज एग रिलीज नहीं होता, पॉपुलेशन हो रहा है, देन व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस विल अकर्स। तो ये 2 क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।